दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर वो ताकत छुपी है जो आपको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बना सकती है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू बदल सकती है। एक ऐसी किताब जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बरपाया है, यानी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ नसीब वालों को मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त है कि आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाने का, जो आपको सिर्फ ख्वाब नहीं, असल में रिच बना सकती है। सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि खुशी, सेहत और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। तैयार हैं? क्योंकि आज का सफ़र आपको आपके सच्चे पोटेंशियल से मिलाने वाला है। हिल का असर इस किताब में एक ही बात पे है, आपके सोचने का तरीका ही आपकी ज़िंदगी का नतीजा तय करता है। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है सोचना। लेकिन सिर्फ सोचना नहीं, इंटेंस डिज़ायर के साथ सोचना, यानी वो जज्बा जो आपको नींद से जगाए, जो आपको रिलैक्स नहीं होने दे जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लें। हिल कहते हैं कि जो कुछ भी इंसान का जहन तस्वर कर सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो हासिल कर सकता है। ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच इस सफ़र का नक्शा है। जब आप इस किताब के अंदर घुसते हैं, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल नहीं मिलते, बल्कि ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलती हैं जो ज़िंदगी के असल हीरोज़ हैं। वो हीरोज़ जिन्होंने अपने जज्बे, हार्डवर्क और अंदरूनी हिम्मत के ज़रिए दुनिया को हिला कर रख दिया। ये स्टोरी सिर्फ कामयाबी की दास्तानें नहीं, बल्कि हर दफ़ा आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देने वाली हिदायत है। आएँ इन स्टोरीज़ को डीपली एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ हर कहानी आपको मोटिवेट कर देगी और आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने का जज्बा देगी। नंबर 1, एडविन सी बार्न्स, डिज़ायर दैट बर्न ब्राइट। नेपोलियन हिल की सबसे पावरफुल स्टोरी बार्न्स की है। एडविन सी बार्न्स का सपना था कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करे, मगर उस वक्त वो एक गरीब और नामशहूर शख्स था। उसने अपनी जर्नी को एक ऑर्डिनरी ट्रेन की टिकट पे शुरू की और एडिसन के ऑफिस पहुंच गया, सिर्फ एक वादा लेकर, मैं आपके लिए काम करूंगा। एडिसन ने उस वक्त बांस को देखा और कहा, यह एक गरीब शख्स है, लेकिन इसकी आंखों में डिटर्मिनेशन का नूर है। बांस ने वो वक्त इंतज़ार करने में गुजारा जब एडिसन को उसकी ज़रूरत महसूस हो। कभी भी अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा, और जब एडिसन ने अपना एक नया इन्वेंशन, एडिसन डिटेक्टिंग मशीन लॉन्च किया, बांस वो शख्स था जो इसको मार्केट करने का जिम्मा लेकर आया और सिर्फ उस डील से मिलीनियर बन गया। लेसन, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जब आपका सपना क्लियर होता है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर बांस ने हिम्मत हार दी होती, तो शायद वो कभी एडिसन के साथ काम नहीं कर पाता। बांस ने अपनी ज़िंदगी को एक मिशन बनाया और उस सपने को पाकर के कभी छोड़ा नहीं। नंबर 2, हेनरी फोर्ड, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। हेनरी फोर्ड की कहानी एक बेमिसाल मिसाल है रेजिस्टेंस की। फोर्ड को ज़िंदगी के हर मोड़ पे लोगों ने अंडरस्टिमेट किया। जब उसने अपना पहला इंजन डिज़ाइन किया, तो उसको इंजीनियर्स ने कहा, ये नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, बना दो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बेशुमार दफ़ा इंजीनियर्स ने कोशिश की, लेकिन इंजन फेल होता रहा। हर दफ़ा लोग कहते कि ये नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड कहते बनेगा। चाहे महीने गुजर गए, एक साल गुजर गया, लेकिन फोर्ड ने हिम्मत नहीं हारी। हर दफ़ा जब वो कहता बना दो, तो उसके इंजीनियर्स बीमार हो जाते, लेकिन उसकी परसिस्टेंस ने आखिरकार वो इंजन बना दिया, जो आज तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का राज है। लेसन, ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हिम्मत हार देते हैं, असल कामयाबी उस मोड़ के बाद होती है। फोर्ड ने कभी भी अपने इंजीनियर्स की बात नहीं मानी। जब सब कुछ नामुमकिन लगता था, फोर्ड कहते थे, मैं कभी पीछे नहीं हटता। नंबर 3, थॉमस एडिसन, 10,000 फेल्यूर्स एक सक्सेस। थॉमस एडिसन का नाम आज हर कोई जानता है, मगर कम लोग ये जानते हैं कि एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करते वक्त 10,000 बार फेल किया। जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आप 10,000 बार फेल हो गए, क्या आपको बुरा नहीं लगता? एडिसन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं कभी फेल नहीं हुआ, सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये स्टेटमेंट हमें सिखाती है कि फेल्यूर सिर्फ एक स्टेप है सक्सेस के रास्ते में।
इस एक लाइन में एडिसन का पूरा जज्बा समझ आता है। वो कभी अपनी नाकामी को नाकामी नहीं समझते। हर फेल्यूर का सबक था और हर दफ़ा जब वो फेल होते वो एक नई बात सीख कर आगे बढ़ते। आज दुनिया के हर घर में जो लाइट बल्ब है वो एडिसन के जज्बे और परसिस्टेंस का नतीजा है। लेसन: फेलियर वो नहीं जो आपको रोकता है, फेलियर वो है जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है। एडिसन ने फेलियर को अपना दोस्त बनाया और उस दोस्त के साथ मिलकर दुनिया को रोशन कर दिया। नंबर 4, चार्ल्स एम शॉप, फेथ इन सेल्फ। चार्ल्स शॉप की कहानी नेपोलियन हिल की नज़र में एक मिसाल थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। शॉप एक यंग और एम्बिशियस शख्स था जो एंड्रयू कार्नेगी के स्टील एम्पायर में काम कर रहा था। जब शॉप ने अपना विजन कार्नेगी के सामने रखा तो कार्नेगी को शॉप के जहन में एक जुनून नज़र आया। शॉप ने किसी भी चैलेंज से कभी गुरेज नहीं किया। नंबर 4, चार्ल्स एम शॉप, फेथ इन सेल्फ। चार्ल्स शॉप की कहानी नेपोलियन हिल की नज़र में एक मिसाल थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। शॉप एक यंग और एम्बिशियस शख्स था जो एंड्रयू कार्नेगी के स्टील एम्पायर में काम कर रहा था। जब शॉप ने अपना विजन कार्नेगी के सामने रखा तो कार्नेगी को शॉप के जहन में एक जुनून नज़र आया। शॉप ने किसी भी चैलेंज से कभी गुरेज नहीं किया। एक दफ़ा शॉप ने कार्नेगी के सबसे बड़े प्लांट में जाके एम्प्लॉयज़ के साथ एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो किसी और ने नहीं सोचा था। सब लोग कहते थे कि शॉप ने इम्पॉसिबल का सोचा है, लेकिन उसने अपने आप पे इतना यकीन रखा कि कार्नेगी ने उसे अपना राइट हैंड मैन बना दिया। लेसन: अपने आप पे इतना यकीन रखो कि दुनिया भी तुम्हारे सपनों की हकीकत मानने लगे। शॉप ने दुनिया का सबसे बड़े इंडस्ट्रियल लिस्ट में अपनी जगह बना ली सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बल पे। नंबर 5, फैनी हार्स, द बर्निंग डिज़ायर टू सक्सीड। फैनी हार्स एक राइटर थी जिसने अपनी पहली स्टोरी पब्लिश करवाने के लिए बेशुमार दफ़ा रिजेक्ट किया गया। उसको हर पब्लिशर ने मना किया। उसको कहा गया कि वो कभी सक्सेसफुल राइटर नहीं बन सकती, लेकिन उसकी कहानियों में जो जज्बा था उसने उसे कभी रुकने नहीं दिया। हर दफ़ा रिजेक्ट होने के बावजूद नए पब्लिशर के पास जाती रही। नतीजे में उसकी कहानी पब्लिश हो गई और ये सिर्फ शुरुआत थी। फैनी हार्स ने उसके बाद इतनी बुक्स लिखी कि वो अपने दौर की सबसे मशहूर राइटर्स में शामिल हो गई। लेसन: ज़िंदगी में कभी रिजेक्ट होने से मत घबराओ। हर रिजेक्शन एक कदम है आपकी मंजिल की तरफ। फैनी हार्स का जज्बा, उसकी डीप डिज़ायर ने उसे वो दिया जो कोई और नहीं ले सकता था। नंबर 6, मार्शल फील्ड, फ्रॉम फेल्यूर टू एम्पायर। मार्शल फील्ड की स्टोरी फेल्यूर से शुरू होती है। उसने एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू किया जहां उसको लोग सीरियसली नहीं लेते थे। वो दुकान जल्दी ही फेल हो गई, लेकिन फील्ड ने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। उसने डिसाइड किया कि वो रिटेल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करेगा। उसके बाद फील्ड ने एक नई रिटेल चेन शुरू की जहां उसने सिर्फ क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फोकस किया। दुनिया ने इस नए बिजनेस मॉडल को सिर्फ देखा नहीं बल्कि इतना पसंद किया कि मार्शल फील्ड स्टोर्स ने पूरी रिटेल इंडस्ट्री का रूप ही बदल दिया। लेसन: ज़िंदगी में नाकामी सिर्फ एक दफ़ा होती है, लेकिन अगर आप अपने विजन पे यकीन करते हैं तो वो विजन दुनिया को बदल सकता है। मार्शल फील्ड ने एक दुकान से एक एम्पायर खड़ा कर दिया। नंबर 7, नेपोलियन हिल्स सन, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हिल अपनी किताब में अपने बेटे की स्टोरी बयान करते हैं जो बगैर कानों के पैदा हुआ था, लेकिन हिल ने कभी अपने बेटे को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी भी तरीके से कमज़ोर है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बेटे के साथ कंडीशन किया कि वो एक दिन सुन सकता है, और उसको हर दिन ये बताता था कि वो एक दिन दुनिया को सुनने वाला बनेगा। आखिर में हिल का बेटा वो हियरिंग एड पहना जो उसने अपने बेटे के लिए स्पेशली डेवलप करवाया था, और वो सिर्फ सुन ही नहीं रहा था बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया जो हियरिंग डिवाइसेस का प्रमोशन कर रहा था। लेसन: आप अपने जहन को जो बताते हैं वो आपकी हकीकत बन जाता है। हिल ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी और अपने बेटे की ताकत बना दिया। इन स्टोरीज़ का असल राज ये है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं,
जब तक आपका यकीन और डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक रोड मैप है जो आपको अपने सपनों की हकीकत में बदलने का तरीका सिखाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। अब वक्त आपका है। जो सपना आप देखते हैं वह सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। अपने गोल्स को अपना मिशन बनाओ और दुनिया को वो शख्स दिखाओ जो आप बन सकते हैं। अगर आप सच में सोचकर, यकीन करके और पूरे जज्बे के साथ काम करते हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच आपको दिखाती है कि कुछ भी मुमकिन है। हिल कहते हैं, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस माइंडसेट के बारे में है जो आपको हर किस्म की रिचनेस दिला सकता है। सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। आज इसी वक्त फैसला करिए, अपने गोल्स को क्लियर करिए और ऐसे जज्बे के साथ काम शुरू करिए जो दुनिया को हिला दे, क्योंकि आपकी ताकत आपके ख्यालों में है। अब वक्त है उसे आजमाने का। इस सफ़र को आपके लिए शानदार बनाएं और आज से अपनी डेस्टिनी खुद लिखना शुरू करें। दिस इज़ योर मोमेंट। ज़िंदगी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन कम ही लोग उन सपनों को हकीकत बनाते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल के 13 प्रिंसिपल्स की जो थिंक एंड ग्रो रिच में दर्ज हैं। ये वो तरीके हैं जो हर इंसान को कामयाबी का सफ़र तय करने में मदद करते हैं, और सिर्फ किताबी बातें नहीं, आप इनको दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के हवाले से देखेंगे जो अपनी मेहनत, डेडिकेशन और अंदरूनी जज्बे से अपनी ज़िंदगी को खुद बदल कर सबक बन गए। तैयार हैं? क्योंकि आज आपको वो वक्त मिलने वाला है जो आपको किसी भी मुकम्मल मंजिल तक ले जा सकता है। ये 13 प्रिंसिपल्स वो फाउंडेशन है जो नेपोलियन हिल ने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। हर प्रिंसिपल के साथ एक इंस्पायरिंग कोटेशन और मॉडर्न वर्ल्ड के सक्सेसफुल इंसानों की मिसालें दे रही हैं, ताकि आप इन प्रिंसिपल्स को आज की दुनिया में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। नंबर 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। एलोन मस्क। जितना क्लियर आपका मकसद होगा उतनी आसानी से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। कोटेशन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज़ डिज़ायर। नेपोलियन हिल। एलोन मस्क का सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका मकसद था ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज़ बनाना। जब सब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, उन्होंने अपना मकसद वाज़े रखा। स्पेसएक्स के मिशन के दौरान 3 बार रॉकेट लॉन्च फेल होने के बावजूद मस्क कभी पीछे नहीं हटे। एक कोट मस्क का याद रखो, फेलियर इज़ एन ऑप्शन हेयर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। जब उन्होंने ये कहा था तो दुनिया सोचती थी कि ये इंसान पागल है, लेकिन मस्क अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटा। और टेस्ला और स्पेसएक्स दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। सब कुछ मस्क के वाज़े मकसद की वजह से। लेसन, अपना गोल समझो, उसको इतना क्लियरफाइड डिफाइन करो कि दुनिया चाहे जितनी भी दरख्वास्त करे, तुम्हारा रास्ता कभी बदल ना सके। नंबर 2, फैथ। ओपरा विनफ्री। अगर आपको अपने गोल्स पे यकीन नहीं होगा तो आप उन तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। फैथ आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। कोटेशन, व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। नेपोलियन हिल। ओपरा विनफ्रे का बचपन बहुत मुश्किल से भरा था। एक अमीर ख़ानदान से नहीं बल्कि गुर्बत और टफ सरकमस्टेंस से थी। उसका यकीन उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत थी। जब उसे टीवी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो टीवी के लिए फिट नहीं थी, तो उसने अपने आप से कहा, मैं दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करूंगी। ओपरा का यकीन इतना मजबूत था कि आज वो दुनिया की पहली अफ्रीकन अमेरिकन बिलियनर है। आज तक उन्होंने अपने यकीन को कभी छोड़ा नहीं। उसका यकीन था कि वो अपने ज़ख्मों को ज़िंदगी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। और आज ओपरा एक इंस्पिरेशन है। लेसन, अगर आप अपने आप पर यकीन करते हैं, दुनिया का हर रुकावट, हर धोखा सिर्फ एक स्टॉप ओवर बन सकता है। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जिम कैरी। बार बार अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और अपने गोल्स का रिमाइंडर देना, यह सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाता है। कोटेशन,
You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. नेपोलियन हिल। जिम कैरी का सपना था कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक बने, लेकिन जब वो अभी स्ट्रगल कर रहा था उसने खुद को एक चेक लिखा फॉर 10 मिलियन और लिखा कि ये पैसा उसे मिलेगा एक्टिंग के ज़रिए। ये ऑटो सजेशन थी। हर दिन उस चेक को देखता और अपने जहन को कंडीशन करता कि ये एक दिन सच होगा। और सच में कुछ सालों बाद कैरी को एग्जैक्ट उसी अमाउंट का चेक मिला था जब उसने डम्ब और डम्बर मूवी की थी। लेसन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर रोज़ आपके गोल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। हर दिन अपने गोल्स को अपने जहन का हिस्सा बनाओ ताकि वो आपकी हकीकत बन सकें। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बिल गेट्स। जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको एक्सपर्ट बनाता है। कोटेशन, knowledge is only potential power, it becomes power only when organized into definite plans of action. नेपोलियन हिल। बिल गेट्स को कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा था, लेकिन उसका फोकस था अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग। गेट्स ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अपना सुपर पावर बनाया और उसी के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया। जहाँ लोग जनरल नॉलेज पे बिलीव करते हैं, गेट्स ने अपने एक ही फील्ड में इतनी स्पेशलाइजेशन की कि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन गया। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी बन गया क्योंकि गेट्स ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज का पावर समझा। लेसन, ज़िंदगी में एक्सपर्ट बनो, किसी एक फील्ड में इतना माहिर हो जाओ कि लोग उस फील्ड का नाम लें तो तुम्हारा नाम ज़बान पे आए। नंबर 5, इमेजिनेशन। जेफ बेजोस। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हासिल करेंगे। इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं। कोटेशन, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। नेपोलियन हिल। जेफ बेजोस की इमेजिनेशन थी कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां लोग घर बैठे अपनी हर ज़रूरी चीज़ इंटरनेट पर ऑर्डर कर सकें। जब सब लोग इस बात को नामुमकिन समझते थे, बेजोस ने अमेज़न को अपनी इमेजिनेशन का असल बनाया। आज अमेज़न सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल स्टोर बन चुका है। बेजोस की इमेजिनेशन ने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया बल्कि ई कॉमर्स की दुनिया को रीडिफाइन किया। लेसन, आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिट है। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हासिल करेंगे। नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। स्टीव जॉब्स। सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं, वो प्लान वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक्शनेबल होना चाहिए। कोटेशन, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। नेपोलियन हिल। स्टीव जॉब्स का बिलीव था कि परफेक्शन और सिंपलिसिटी का जुनून सक्सेस ला सकता है। जब उन्होंने एप्पल को डिज़ाइन किया, हर चीज़ प्लान के मुताबिक थी, चाहे वो एक बटन का प्लेसमेंट हो या इंटरफेस की। जॉब्स ने ऑर्गेनाइज किया कि कैसे हर प्रोडक्ट दुनिया को मेस्मराइज करे। हर चीज़ की प्लानिंग डिटेल ओरिएंटेड थी। इसी वजह से एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। लेसन, प्लानिंग का मतलब है हर चीज़ को परफेक्शन तक ले जाना, और जब हर एलिमेंट अपने मकाम पर होता है तो सक्सेस लाजमी होती है। नंबर 6, डिसीजन। मार्क ज़करबर्ग। जो लोग अपने फैसले जल्दी और कॉन्फिडेंटली लेते हैं वो कामयाबी के करीब होते हैं। कोटेशन, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजन क्विकली एंड चेंज देम स्लोली इफ एवर। नेपोलियन हिल। मार्क ज़करबर्ग ने जल्दी डिसीजन लिया फेसबुक को लॉन्च करने का। जब वो हार्वर्ड में था, फेसबुक का पहला वर्जन सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन ज़करबर्ग ने जल्दी डिसीजन लिया कि इस प्लेटफॉर्म को दुनिया भर में लाया जाए। आज फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ यूज़र का एक जियांट नेटवर्क है। उसके एक डिसीजन ने दुनिया की कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। लेसन, वक्त पर लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हर चीज़ मुमकिन होती है। नंबर 8, परसिस्टेंस। जैक मा। जो लोग कभी हिम्मत नहीं हारते वो असल में सफल होते हैं। कोटेशन, विक्ट्री इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग।
नेपोलियन हिल। जैक मा को 30 से ज़्यादा जॉब्स के लिए रिजेक्ट किया गया। उसको हार्वर्ड में 10 बार एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसने कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अली बाबा का पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया था, लेकिन मा ने परसिस्टेंस दिखाई। आज अली बाबा दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और जैक मा चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। लेसन: हिम्मत हारने से पहले सोचो कि आप कितने करीब हैं अपने गोल्स के। रेजिस्टेंस का मतलब है कभी हिम्मत नहीं छोड़ना, चाहे दुनिया आपको कितना ही दफ़ा नीचा दिखाए। नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। गूगल की सक्सेस। जब लोग मिल के काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव विजडम और एनर्जी अमेजिंग होती है। कोटेशन: नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल फोर्स, अ मास्टर माइंड। नेपोलियन हिल। गूगल का सफ़र लैरी पेज और सर्जी ब्राइन की मास्टरमाइंड कोलैबोरेशन का नतीजा था। इन दोनों दोस्तों ने अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस को यूज़ करके दुनिया का सबसे पावरफुल सर्च इंजन बनाया। गूगल ने सिर्फ सर्च का तरीका नहीं, बल्कि नॉलेज एक्सेस का पूरा सिस्टम रीडिफाइन कर दिया। लेसन: मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है कि 2 या ज़्यादा जहनों का इकट्ठा करके वो पावर क्रिएट करना जो एक इंडिविजुअल के बस में नहीं होता। नंबर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। निकोला टेस्ला। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोटेशन: द इमोशन ऑफ सेक्स कंटेन्स द सीक्रेट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। नेपोलियन हिल। निकोला टेस्ला ने अपनी इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदल दिया। टेस्ला की सेक्सुअल डिस्ट्रक्शन से दूरी ने उसको फोकस और क्रिएटिव पावर दी, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सिस्टम का बादशाह बन गया। टेस्ला ने अपनी एनर्जी को अपने इन्वेंशंस पे फोकस किया और दुनिया को एक नए साइंटिफिक दौर में दाखिल किया। लेसन: अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय अपने गोल्स पे फोकस करो। जब आपकी एनर्जी फोकस्ड होती है, आप दुनिया को बदल सकते हैं। नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। आर्नोल्ड। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम कर रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना ज़रूरी है। कोटेशन: द सबकॉन्शियस माइंड मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स इम्पल्सेस। नेपोलियन हिल। आर्नोल्ड ने सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल्स के मुताबिक ट्रेन किया। जब उसने बॉडी बिल्डिंग का सफ़र शुरू किया, उसको सिर्फ अपने जहन में ये था कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर बनेगा। यही बिलीव उसको 7 दफ़ा मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने में मददगार साबित हुआ। उसके बाद उसने हॉलीवुड और पॉलिटिक्स में भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया। लेसन: आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए अनसीन फोर्स बन जाता है, जो आपको आपके गोल्स की तरफ खींचता है। नंबर 12, द ब्रेन। स्टीफन हॉकिंग। आपका ब्रेन एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है, जो थॉट्स को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। आप अपने ब्रेन की लिमिट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। Quotation: more gold has been mined from the brains of man than has ever been taken from the earth. नेपोलियन हिल। स्टीफन हॉकिंग ने अपने ब्रेन की पावर को यूज़ किया जब उसका जिस्म फेल होने लगा। एलएस की बीमारी से उसका जिस्म माजूर हो गया, लेकिन उसका दिमाग इतना शार्प था कि उसने फिज़िक्स में थ्योरीज डेवलप की जो दुनिया को नई सोच देने लगी। हॉकिंग का दिमाग इतना पावरफुल था कि उसने यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनरिवील करने में ज़िंदगी लगा दी। लेसन: आपका ब्रेन एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, कुछ भी मुमकिन है। नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। रिचर्ड ब्रैंसन। ये आपकी अंदरूनी आवाज़ है जो आपको गाइड करती है जब बाकी सब कुछ फेल हो जाता है। कोटेशन: द सिक्स्थ सेंस इज द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। नेपोलियन हिल। रिचर्ड ब्रैंसन की सिक्स्थ सेंस ने उसको हमेशा रिस्की डिसीजंस लेने पर मजबूर किया, लेकिन ये डिसीजन उसके इंस्टिंक्ट्स पे बेस्ड थे।
और उन्हीं इंस्टिंक्ट्स ने वर्जिन ग्रुप को मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बना दिया। ब्रेंसन की गट फीलिंग हमेशा उसको नए वेंचर्स और आइडियाज में ले जाती थी जहां अक्सर लोग हिम्मत नहीं करते। लेसन, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखो। जब दुनिया डाउट कर रही होती है, तुम्हारा सिक्स सेंस तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता है जो तुम्हारी मंजिल है। कंक्लूजन, जिंदगी का असल राज सिर्फ ये है कि अपनी ताकत को पहचानो। ये तेरा प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ गोल अचीव करने का तरीका नहीं बल्कि ज़िंदगी का मिशन समझाते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं लेकिन एक जज्बा चाहिए। अपने ड्रीम्स को आसान ना समझो, उन्हें अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लो। और याद रखो, नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। जो वक्त है वो अब है। आज का दिन आपका है, उठो, अपने गोल्स को अपनी ताकत बनाओ और दुनिया को वो शख्स दिखाओ जो आप बन सकते हैं। इन तेरा प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके दुनिया का हर ड्रीम सच किया जा सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। हर सक्सेसफुल शख्स ने इन्हीं प्रिंसिपल को अपने अंदर डेवलप किया। आज से अपने गोल्स पे फेथ रखो और अपनी इमेजिनेशन को दुनिया को हिला देने वाला बना दो, क्योंकि सक्सेस का रास्ता आपके ज़हन और सोच में छुपा है। Now is your moment to rise and become the legend you are meant to be.